हेलो दोस्तों। तो जय श्री राम सभी को। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक रील डाली हुई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन करा था कि ये जो शादियों में हम वरमाला जयमाला जो डालते हैं ये क्यों डाली जाती है, मतलब इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो बहुत से लोगों के आंसर थे कि हम नहीं जानते, और कुछ एक दो कमेंट आए थे कि एक दूसरे को स्वीकार करते हैं इसलिए डाली जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जो मुझे पता, जो स्टोरी मैंने सुनी है मैं वो आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों डाली जाती है। तो एक्चुअली ये स्टोरी निकलती है समुद्र मंथन के टाइम से। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि समुद्र मंथन हुआ था, तो वहाँ पे देवताओं और राक्षसों के बीच एक समझौता हुआ था कि समुद्र मंथन से जब वो समुद्र मथा जाएगा तो उससे जो भी निकलेगा वो हम आपस में बांटेंगे। तो जैसे ही समुद्र का मंथन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले निकलता है कालकूट विष। तो जब कालकूट विष निकलता है तो सारे राक्षस भाग जाते हैं किसके पास, अपने गुरु शुक्राचार्य के पास। और जब दोबारा से मंथन स्टार्ट होता है तो उसके बाद निकलती है एक देवी। तो इतनी सुंदर दिखाई पड़ती राक्षस की, राक्षस बोलते हैं कि इसको तो हम ही लेंगे। मतलब नियमों के अनुसार अगर कालकूट था तो वो विष, लेकिन देवताओं ने लिया है। तो लेकिन अब जो ये मतलब सुंदरी निकली हुई है समुद्र मंथन से, ये इस पे हमारा अधिकार है। तो देवता बोलते कि नहीं, इस देवी पे आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि ये एक देवी है, राक्षसी नहीं है, एक देवी है, तो यहाँ पे इस पे हमारा अधिकार है। तो राक्षस बोलते नहीं, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था, समझौता ये हुआ था कि जो भी निकलेगा हम उसे बांटेंगे। तो ऐसे में वो देवी जो होते हैं, जो कि एक्चुअल में लक्ष्मी माता होती हैं, जो कि सागर पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं समुद्र मंथन से, तो वो बहुत दुखी होती हैं ये बात सुनकर कि ये तो मेरे लिए युद्ध पे उतर आए हैं देवता और राक्षस। तो वो दुखी होकर भगवान नारायण को याद करती हैं और उनके बोलते कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे में भगवान नारायण प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं कि देवी, अब तुमने एक मतलब देवी के रूप में इस संसार में जन्म लिया है, और अब तुम्हारा जो लेख है वो ब्रह्मा जी के हाथ में है, उन्होंने अब तुम्हारा लेख लिखा हुआ है। तो अब फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ब्रह्मा जी के पास चले जाती हैं। तो ब्रह्मा जी को बोलती है कि ब्रह्मा जी ये आप क्या कर रहे हो, इस सृष्टि में सर्वनाश हो जाएगा, और ये तो देवता और जो राक्षस हैं वो मेरे लिए युद्ध करने को तैयार हो गए हैं, और आपने तो मुझे मानवता की भलाई के लिए मतलब पृथ्वी पे उतारा है। तो इस पर फिर भगवान ब्रह्मा जी एक फैसला लेते हैं, वो देवताओं और राक्षसों को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि मतलब ये क्या कारण है जो तुम इस देवी के लिए युद्ध पर उतर आए हो। तो वो राक्षस ब्रह्मा जी को समझाने लग पड़ते हैं कि देखो आपने ही बोला था तब त्रिदेवों ने कि जो भी समुद्र से निकलेगा, मंथन से निकलेगा, वो आपस में हम बांटेंगे। तो ब्रह्मा जी उन्हें बोलते हैं कि ये एक स्त्री है, ये एक देवी है, ये कोई बांटने की चीज़ नहीं है, ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं है कि इसको बांटा जाए। और आप लोगों ने अपना फैसला सुना लिया, आपने एक बार भी इस देवी से जानने की इच्छा की कि इसके मन में क्या है, ये किस तरफ जाना चाहती है, राक्षसों की तरफ या देवताओं की तरफ। तो वो चुप हो जाते कि नहीं, हमने तो इसकी इच्छा नहीं पूछी। तो फिर ब्रह्मा जी फैसला लेते हैं कि इस चीज़ का फैसला अब मैं करूँगा। अब एक स्वयंवर से बताया जाएगा कि ये देवी किसको चुनना चाहती है, राक्षसों को या देवताओं को। तो उसके बाद स्वयंवर निश्चित कर दिया जाता है, और एक तरफ राक्षस बैठते हैं, एक तरफ देवता बैठते हैं, और जो देवी होती है उनके हाथ में वो एक फूलों की माला मीन जयमाला दे दी जाती है, जिसको बरमाला बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी उस देवी को उपदेश देते हैं कि ये तुम्हारे हाथ में जो फूलों की माला है, जयमाला है, जिसको तुम्हारा मन स्वीकार करता है, जिसको तुम्हारा हृदय स्वीकार करता है, उसको चुन सकती हो, और ये तुम्हारा हक है। और तो उसके बाद क्या होता है, राक्षस जो होते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि ये देवी हमें ही मतलब कि हम में से ही किसी एक को हार पहनाएगी और राक्षसों के इसमें आएगी। क्योंकि राक्षस ये समझते थे कि हमारे पास संजीवन बूटी है और देवताओं के पास तो ऐसा कुछ नहीं है, और हम इनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो ये हमारे पास ही आएगी। उनके दिमाग में ये चीज़ थी। तो अब लक्ष्मी जो देवी होती हैं वो तो परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो उनके दिल दिमाग में तो सिर्फ नारायण ही है, सिर्फ विष्णु भगवान ही थे। तो वो मन ही मन अंदर से परेशान होती हैं कि अब मैं क्या करूँगी, मतलब किसको हार पहनाऊँगी, और हार तो पहनाना ही पड़ना था क्योंकि स्वयं पर रच दिया गया था। तो वो मन ही मन नारद जी को याद करती हैं, और नारद जी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तो
वो नारद जी को बोलती है कि देखो यहाँ पे स्वयंवर में सारे देवता तो हैं, राक्षस तो हैं, लेकिन मेरे नारायण को बुलाया नहीं गया है, तो कृपया करके आप उन्हें जरूर बुलाएं। तो नारायण जी जल्दी से जाते हैं और विष्णु जी को संदेश दे के आते हैं कि ऐसे ऐसे देवी लक्ष्मी आपको याद कर रही है और उनका स्वयंवर है। अब ऐसा तो है नहीं कि विष्णु जी को कुछ पता नहीं है, वो तो जाने जानते, सब कुछ उनको पता होता था। तो फिर जी लक्ष्मी माता जो होती देवी होती हैं वो चल पड़ती हैं अपनी फूलों की माला जयमाला को लेके। तो राक्षस जैसे उनको देखते कि जैसे लक्ष्मी माता किसी के पास खड़ी होती तो कोई राक्षस ऐसे मूंछों को ऐसे करता है, कोई ऐसे ऐसे करता है, कोई क्या करता है, कोई मतलब ऐसे ऐसे वो रिएक्शंस देते हैं जो। और जैसे ही वो लक्ष्मी माता किसी देवता के पास जाती हार लेके, तो सारे देवता ऐसे सर झुका लेते थे ऐसे करके, और ऐसे हाथ जोड़ लेते थे। और राक्षस ऐसे से हाँ ऐसे ऐसे हरकतें करते, मतलब अब राक्षसी प्रवृत्ति थी तो हरकतें तो वैसे ही होंगी। तो देखिए फिर इसके बाद क्या हुआ कि मतलब एंड मतलब सारे देवी देवताओं को जितने राक्षस थे उन सभी के आगे से वो माता जयमाला लेके निकल गई, लेकिन किसी को भी नहीं पहनाई। और अंत में बचता था उन राक्षसों का जो मेन ये था काल केतु, वहां पे पहुंच गई। तो वो ना जैसे माता वहां पे खड़ी हो गई तो बड़ा खुश हुआ, बोलता मेरे को पता था देवी तुम मेरे को ही हार पहनाओगी, तुमने मतलब, क्योंकि वो सोच रहा था कि सभी के पास घूम के आ गई माता, मतलब जो देवी हैं, और किसी को हार नहीं पहनाया, तो ये नेचुरली मतलब मुझे ही पहनाएंगी, इसलिए उन्होंने मुझे चुना है, इसलिए अब अंत में आके मेरे पास खड़ी हुई है, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो वो बहुत खुश होता है और वो मन ही मन घबरा रही होती हैं देवी जो होती हैं, और वो अंदर ही मन ही मन मतलब अपने नारायण को याद कर रही होती कि हे प्रभु मुझे इस विपदा से निकालो और दर्शन दो। तो मतलब ब्रह्मा जी उनको माता को बोलते हैं कि देवी आपको एक को चुनना पड़ेगा स्वयंवर में, जो जो भी जिससे भी आपका ये है। तो मतलब वो परेशान होते हैं, और जैसे ही उधर से द्वार की तरफ देखती है तो उधर से आ जाती है कि प्रिय मैं इधर हूँ। तो वो दौड़ लगा के जाती हैं और अपने भगवान विष्णु को गले में हार डाल देती हैं। तो ये थी एक कथा कि हार क्यों पहनाया जाता है, मतलब जिसे मन स्वीकार करे और अपनी इच्छा से, अपने मतलब किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं, अपने मन भाव से जो खुद को दिल दिमाग स्वीकार करे उसको ये हार पहनाया जाता है। और इसीलिए शादियों में जयमाला और बरमाला पहनाई जाती है कि हम एक दूसरे को जो चुन रहे हैं तो अपनी मन और अपनी बुद्धि से चुन रहे हैं, किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रेशर में आकर नहीं चुन रहे हैं। तो ये देखिए ब्रह्मा जी ने एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए कितना बड़ा, मतलब मानवता की भलाई के लिए कितना बड़ा स्टेप उठाया हुआ था। तो ये थी बरमाला की कहानी।